गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कोर्ट कचहरी से क्यों बचे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको की लाइफ को आसान करेगा और आपको ज़िंदगी भर सुकून देगा। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसे ज़रूर लास्ट तक सुने। कोर्ट कचहरी से बचने का मतलब ये है कि आप अपने विवादों को समझौते से सुलझा लें, वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। छोटे छोटे मामलों में जो है आप कोर्ट कचहरी ना जाएं। विवादों को सोचेंगे कि कोर्ट कचहरी से आप सुलझा लेंगे तो उसे कोशिश करना वो कई बार आपको परेशानी में भी डाल सकता है। ऐसा होता है कि जो है कोर्ट कचहरी की प्रक्रिया जो है हमारी जो कानून की किताबों हैं उनके अनुसार चलती हैं, और कानून की किताबों के अनुसार कई बार इसमें डिले हो जाता है, तो उसका जो भुक्तभोगी होता है वो आपका वादी, प्रतिवादी और गवाह, ये लोग ज़्यादा होते हैं। बाकी जो आपके जजेज होते हैं, जो थाने के कर्मचारी होते हैं, वो तो सब सरकारी कर्मचारी हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। उन्हें तो उस चीज़ के लिए तनख्वाह मिल रही है, सैलरी मिल रही है। आपको वादी प्रतिवादी गवाह को क्या मिल रहा है? उसकी जो मजदूरी है वो भी छूट सकती है। उसके अलावा जो है उसे अपना समय जहाँ कीमती कार्यों के लिए लगाना चाहिए, महत्वपूर्ण कार्यों के लिए लगाना चाहिए, वो यहाँ पे आपको कोर्ट कचहरी में लग सकता है। और ये कहा भी जाता है कि भाई कोर्ट कचहरी में चप्पल घिस जाती हैं न्याय पाने में। न्याय मिल जाता है, लेकिन वो कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो देरी से बोला मिला न्याय भी कई बार जो है आपकी जो चाहते हो आप रिलीफ, वो आपको नहीं दे पाता है। अक्सर ये होता है कि कोर्ट कचहरी में जब हम किसी पे 2 मुकदमे दर्ज आप करते हैं, तो वो गुस्सा हो सकता है, वो आपके खिलाफ़ 2 मुकदमे दर्ज कर देगा। अब दोनों पार्टी को 4 मुकदमे दर्ज कर हो जाएंगे, तो जो है 4 मुकदमे लड़ने पड़ेंगे। पता लगा पहली पार्टी को गुस्सा आ गया, उसने फिर 2 मुकदमे दर्ज कर दिए। तो ये जो है चैन रिएक्शन होता रहेगा, और वो आप जो है ज़िंदगी भर के लिए एक ऐसे घाव को ठीक करने में लगे रहेंगे जो नासूर बन जाएगा। तो इसलिए अच्छा यह है कि आप कोर्ट कचहरी से बचें। केवल कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें आपके हाथ में नहीं है, जैसे ईडी जो केस दर्ज कर रही है, तो उसमें जो है वो आपके जिसके खिलाफ दर्ज हो रहा है उसके हाथ में नहीं है, उसे केस लड़ना ही लड़ना पड़ेगा। हमारे जो राष्ट्रपिता थे महात्मा जी, गांधी जी, वो बैरिस्टर थे इंग्लैंड से। उन्होंने कानून को बहुत करीब से देखा, और वहाँ पे साउथ अफ्रीका में भी कानूनी लड़ाई लोगों की लड़ी। तो उन्होंने भारत में आते ही एक शपथ ली थी। उन्होंने शपथ क्या ली थी? उन्होंने ये शपथ ली थी कि भाई ऐसा है, अगर मुझे कोई पर्सनल इंजरी होगी तो उसके लिए मैं कभी भी कोर्ट कचहरी नहीं जाऊंगा। उसका कुछ कारण रहा होगा। उसका कारण यही था कि जस्टिस में डिले हो सकता है, और उसमें जो है ना भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा है। जो न्यायपालिका है, जिसमें से उम्मीद की जाती है कि वह भ्रष्टाचार ख़त्म करेगी, लेकिन वहीं पे जो है भ्रष्टाचार काफ़ी है। एक जो हमारे पड़ोसी थे, वो दिल्ली पुलिस में 30 साल काम किया उन्होंने। तो उन्होंने एक दिन आके मुझे कहा, भाई राजीव जी ऐसा है, कोर्ट की तो दीवारें भी पैसा मांगती हैं, है ना। तो आप जो है ये चीज़ सच है या नहीं, आप कोर्ट कचहरी जाएंगे तो आपको पता लग जाएगी कि कोर्ट कचहरी में आपको खर्च करना पड़ेगा, और बहुत सारे आपके रिसोर्सेज को वेस्ट हो सकते हैं आपके। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप छोटे मोटे मामले आपसी समझौते से समझाएं, इग्नोर करके समझाएं। इग्नोरेंस इज बेस्ट ओपोजिशन, ठीक है। अगर इग्नोरेंस से नई बात बन रही है, तभी लास्ट रिजोर्ट के रूप में आप जो है कोर्ट कचहरी के लिए जाएं। ये अगर कोई आदमी सोच ले कि उसे एफआईआर दर्ज करनी हो तो हो जाएगी। सरकारी कर्मचारी थाने में बैठे हैं, उन पर आप जो है एप्लीकेशन बनवा के ले जाएंगे तो वो दर्ज कर देंगे। अगर नहीं करेंगे तो आप उनसे ऊपर जो सेक्शन 154 है 3 है आईपी उसका, सीआरपीसी का, उसके अगेंस्ट आप जो है उस अधिकारी को शिकायत भेज देंगे तो वहाँ से दर्ज हो जाएगी। अगर वहाँ से भी दर्ज ना हो तो फिर आप जो है 156(3) में जो है आप न्यायपालिका से भी दर्ज करा सकते हैं, तो एफआईआर तो आपकी दर्ज हो जाएगी। लेकिन जिन्होंने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं, या जिन्होंने एफआईआर दर्ज की है, वो हैं सरकारी कर्मचारी, उन्हें इस चीज़ का तनख्वाह मिल रही है, उन्होंने कर दिया आपकी दर्ज। लेकिन उससे आगे तो आपको झेलना पड़ेगा, और जब झेलना पड़ेगा तो गवाह, वादी प्रतिवादी के लिए कोर्ट में क्या होता है कि पता लगा कभी गए, कभी वकील साहब छुट्टी पे हैं, कभी इस पक्ष के छुट्टी पे, कभी उस पक्ष के छुट्टी पे हैं, कभी वकील साहब की हड़ताल है, कभी जज साहब छुट्टी पे हैं, कभी जज साहब बदल गए हैं। तो इस तरह से जो है आपका केस लंबा लटकता रहेगा, और आपके जो महत्वपूर्ण कार्य का समय आपको खर्च करना चाहिए था, वो आपको इस कोर्ट कचहरी में
गंवाना पड़ सकता है। तो इसलिए मेरा मानना यही है कि आप कोर्ट कचहरी से जितना बचे उतना अच्छा है। कोर्ट कचहरी में केवल मजबूरी में ही जाए। अब लेकिन क्या है कि अब नए नए कानून आ रहे हैं हमारे पास, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, आपका जो है पोक्सो एक्ट है। अब नए कानून आए हैं तो जो है लोगों की जागरूकता बढ़ी है, सभी लोग थाना कोर्ट पर जाने शुरू हो गए हैं, कोर्ट कचहरी जाना शुरू हो गए हैं, तो उनको मुकदमों की संख्या भी बढ़ गई है। और सरकार भी देख रही है कि भाई इतने सारे मुकदमे हैं, उसके लिए कुछ प्रबंध भी किए गए हैं, लोक अदालत की गई हैं छोटे मोटे मामले निपटाने के लिए। लेकिन लोगों को लोग नहीं चाहते कि जो मुकदमा दर्ज हो, मुकदमा का सॉल्यूशन हो। वकील साहब भी नहीं चाहते हैं कि भाई उनके क्लाइंट उनसे बिछड़ें। तो इसलिए जो है ना आप कोशिश करें कि जो है कोर्ट कचहरी से बचें, जितना हो सकता है उतना ही बचें। इसके बजाय आप जो है अल्टरनेटिव सॉल्यूशन का लें। इसके अलावा ये भी तो है कि अगर आप किसी व्यक्ति से नाराज़ हैं, अब नाराज़ हैं तो आपने चाहते हैं कि भाई मैं इससे संबंध नहीं रखूँगा, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही आप विपक्षी के खिलाफ केस दर्ज करते हैं तो आपका ऑटोमेटिक संबंध जुड़ जाता है। एक शेर भी है ना वो कि जो है मुकदमा दर्ज हो गया, अब हर तारीख पे मुलाकात होगी, है ना। तो ये वाला है, जिस आदमी से आप मिलना भी नहीं चाह रहे हैं, बात नहीं करना चाह रहे हैं, उसके खिलाफ आप मुकदमा दर्ज कर दो, वो आपको तारीख पे मिलता रहेगा, मुलाकात होती रहेगी। मतलब ऐसे आदमी से आपने संबंध जोड़ लिया जिससे आप वो संबंध नहीं बनाना चाह रहे थे। तो ये भी कई बार जो है स्थिति होती है। तो आप जो है कोशिश करें कि मुकदमेबाजी से बचें। मुकदमेबाजी से बचेंगे तो आप अन्य प्रोडक्टिव कामों के लिए अपना समय निकाल पाएंगे। और जहाँ तक न्यायपालिका की बात है, वो तो अगर आप उसके पास जाएंगे तो आपको न्याय देगा ही देगा। लेकिन एक बार मेरे सीनियर थे एडवोकेट, उनके पास एक क्लाइंट आया, कह रहे जी मुझे इस आदमी से बदला लेना है। अब जो है वकील सीनियर जो वकील साहब थे उन्होंने सोचा भाई ये तो पार्टी सही लग रही है, कहने लगे जी ठीक है फिर मुकदमा दर्ज कर देते हैं, क्रिमिनल ऑफेंस को बना देते हैं इसकी। अब पार्टी भी थोड़ी समझदार थी, उसने जो धारा बताई वकील साहब ने, वो कहने लगा भाई इनमें तो बहुत कम सजा है वकील साहब। तो वकील साहब बोले भाई ऐसा है, देखे सज़ा तो कम है, लेकिन ये तो देख ये बंदा जेल जाएगा, वहाँ से बेल कराएगा, वहाँ से फिर जमानती भरेगा, उसके बाद कोर्ट कचहरी आएगा, चार्ज फ्रेम पे आएगा, एविडेंस पे आएगा, हर तारीख पे आएगा, है ना। और उसके बाद अगर उसे सज़ा हो गई तो हाई कोर्ट में अपील करेगा, वहाँ भी सज़ा हो गई तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इसके सारी ज़िंदगी तो हाई हो जाएगी, इसका प्रोसेस ही पनिशमेंट बन जाएगा। तो बेटा ये सज़ा बेशक कम हो, लेकिन जो है ये जो प्रोसेस है ना, ये इस सज़ा से बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत दुखी हो जाएगा। दुखी आप करना चाहो तो केवल केस दर्ज कर दो। लेकिन ऐसा होता है केस तो हो गया दर्ज, लेकिन हमारे जो माननीय न्यायाधीश हैं वो इतने समझदार होते हैं, उन्हें पता होता है कि फर्जी मामले कौन से हैं। वो जो फर्जी मामले होते हैं उन्हें अंतिम वरीयता पे सुनवाई के लिए रखते हैं। उन्हें पता है कि इन दोनों पार्टियों को सबक मिलना चाहिए। इन्होंने तो एक दूसरे के बदले लेने के लिए न्यायपालिका का दुरुपयोग किया है, अभी वो जो प्रोसेस किया है इन्होंने, तो वे उसकी सुनवाई जो है अंतिम प्रायोरिटी उस पर करते हैं, वरीयता पे लास्ट प्रायोरिटी पे करते हैं, जिससे जो है ना इन लोगों को कचहरी में आने जाने से सीख मिल जाए कि आप लोग कितना गलत कर रहे हैं। आप लोगों को समझौता करना था, लेकिन आप समझौता ना करके यहाँ कोर्ट कचहरी का समय ख़राब करने आ गए हैं ना। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि आप जो कोर्ट कचहरी से जितना बचा जा सके बचें, और जो है ये अपनी इसे ईगो का प्रश्न न बनाएं कि हमने किसी FIR दर्ज कर दी तो आपकी रेपुटेशन बढ़ गई। इससे आपका नुकसान ही होगा, कोई फ़ायदा वाली बात नहीं है। झूठे मुकदमे दर्ज ना करें। सरकार तो वैसे ही जो सच्चे मुकदमे हैं तो सरकार खुद ही दर्ज करती है। अगर कहीं पे जो है किसी की हत्या हो जाती है, सबको पता लगती है, और सरकार का ये जिम्मेदारी होती है कि उस पर मर्डर का केस चलाए, सरकार खुद लड़ेगी इस केस को। तो आप ज़्यादा इनिशिएटिव मत लें जो है कोर्ट कचहरी में से बदला लेने के थ्रू बदला लेने का। सिविल डिस्प्यूट में तो फिर भी थोड़ी राहत होती है, लेकिन क्रिमिनल डिस्प्यूट में तो दोनों पार्टियों को पूरा नुकसान होता है। तो मेरा यही कहना है कि कोर्ट कचहरी से बचिए। और शाम को जो है मेरी एक बहुत ही सुंदर मैंने शुरू किया है प्रोग्राम, उसमें जो है ना आप मेरे से लाइव चैट कर सकते हैं। मैं लाइव होता हूँ, क्योंकि अब मैं तैयार हो चुका हूँ कोर्ट चलने के लिए। अब कोर्ट जाऊँगा, कोर्ट से आने के बाद जो है आपको 5:30 बजे से लाइव मैं आपको मिलूँगा। आप इस वीडियो के बारे में या अन्य कोई भी जानकारी आपको चाहती होगी तो आप मेरे से ज़रूर पूछें। ये मेरी खुशकिस्मती है कि जो है मुझे अध्ययन का बड़ा शौक़ रहा है, तो मैंने आज तक अध्ययन ही किया है, हर तरह का अध्ययन किया है, लीगल, पॉलिटिक्स,
हर तरह के अध्ययन है, और जो है इसके साथ ही मेरे पास अनुभव भी काफ़ी है। 30 साल तो मैं नौकरी ही की है, उसके बाद मैं अब प्राइवेट प्रोफेशन में हूँ। तो इस प्रकार से आप मेरे से जो भी जानकारी लेंगे वो एक तरह से वो मेरी कोशिश होगी कि आपको प्रामाणिक जानकारी दूँ। और जो है आप इसके साथ ही आप मुझसे अपने प्यारी प्यारी बातें कर सकते हैं, और मेरे जवाब भी बड़े प्यारे प्यारे होंगे, आप ये उम्मीद कर सकते हैं। आप इधर उधर जो है अपने फालतू के प्रोग्राम में अपना समय न खराब करके आप मुझे 5:30 से 6 बजे तक सुनें, और 5:30 से 6 बजे तक अपनी जो क्वेरी है वो तैयार रखें, और जैसे ही मैं लाइव बैठूं तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं उसका जवाब 100% दूंगा, और आपकी उससे जो है ना आपकी आत्मा को सुकून पहुँचेगा और आपको फ़ायदा भी होगा, ये मेरी गारंटी। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर कोई लीगल एडवाइस भी लेनी है तो आप मुझे फ्री में लाइव चैट में ले सकते हैं। आप फ्री में मुझे से कमेंट करें और मैं आपको जवाब दूँ। धन्यवाद, शुक्रिया।